Join your hands, close your eyes, start chanting Omkaram. Yatarth. Sairam beta. सायराम। हितांशी सायराम मैम। म्यूट कर। अरे समर्थ जी सायराम म्यूट कर लिया कीजिए, ठीक है। आज तो बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं, ऐसा क्यों? अक्षिता कहीं गई है क्या? अच्छा अभी ज्वाइन कर लिया अक्षिता ने। मैम नहीं पता। नहीं पता, ठीक है चलिए ठीक है। अब हम प्रश्नोत्तर डिस्कस कर रहे थे। कौन सा वाला कर रहे थे? माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया, ये वाला कर रहे थे। यस मैम। अब क्या करेंगे? मैम हाँ हमने ये वाला मैम तो आपने कल दीक्षा ऐप का वो प्रश्न उत्तर लिखने के लिए कहा था, वो आपने प्रैक्टिस आइटम्स लिखने के लिए कहा था। प्रैक्टिस आइटम्स में समझी नहीं। मैम आपने व्हाट्सएप पे कल लिंक भेजा था। हाँ हाँ प्रैक्टिस आइटम्स वाला था ना, वो इंटरेक्टिव वाला। हमारा तो खुला ही नहीं था। आपका खुला नहीं था? खुल तो गया था। मैम मैंने लिख लिया। वेरी गुड। देखो फिर इसने कैसे लिखा बताओ। तो मेरा खुल ही रहा है। मैंने भी लिख लिया था। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं खुला तो कोई बात नहीं, और खुल गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी एक काम करते हैं, हम प्रश्नोत्तर डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था, माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा, ये वाला कर लिया था हमने। यस मैम। कर लिया था कि नहीं? यस मैम। यस मैम। अब हम इसके आगे का करेंगे, ठीक है। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ठीक है। हाँ कौन बताएगा इसका उत्तर? क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? कौन बताएगा? हाँ अक्षिता बताएगा, बोलिए। फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में पूछना चाहिए था, क्योंकि फरीदा को तो बस पहिया कुर्सी के बारे में जानना था, पर फरीदा की माँ को उसको रोकना नहीं चाहिए था। और कौन बताएगा? मैम रिद्धिमा। हाँ रिद्धिमा बताइए बेटा। फरीदा ने सुनीता से सवाल पूछा ही था कि उसकी माँ ने इसलिए रोक दिया क्योंकि जैसे कि सुनीता बुरा ना मान जाए, और उसकी माँ ने उस पर दया दिखाई। बेटा प्रश्न है कि क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? नो तुम्हें मैम, क्या लगता है? फरीदा को सुनीता के पहिया कुर्सी के बारे में पूछना चाहिए था, पर उसकी माँ ने रोक दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, उसकी माँ ने बोला, क्योंकि उसने सुनीता के ऊपर दया दिखाई। ठीक है नेक्स्ट अमोलिका। हाँ सुनीता को फरीदा को ऐसे सवाल पूछना चाहिए था, परंतु उसकी माँ ने उसको मना कर दिया। प्रश्न है क्यों? उसकी माँ ने, क्योंकि सब बातों की जानने की इच्छा, आप छोटे बच्चों को बहुत सारे क्वेरीज होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी चीजें जानने की उत्सुकता होती है। तो क्या है, क्योंकि सब बातों की जानने की उत्सुकता हम बच्चों में होती है। उसके मन में सुनीता को दुख पहुंचाने की भावना नहीं थी, वो सुनीता को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस वो अपनी जो उत्सुकता थी, जो उसके मन में सवाल उठ रहा था वह उसको पूछ रही थी। हाँ बोलिए बेटा अक्षता। मैम उसके मन में जो सवाल था वो उसका उत्तर पूछ रही थी उससे, बस पूछ रही थी, क्योंकि सब हर बच्चे को कुछ न कुछ जानने की उत्सुकता रहती ही है।
हाँ अंशुमन मलिक, आपको भी कुछ बताना है बेटा, बताइए। मैम मैम फरीदा की माँ ने फरीदा को इसलिए रोका क्योंकि वह पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी। अगर वो जान पहले से ही जानती थी तो उसकी माँ उसको रोक देती। अगर वो नहीं जानती थी तो उसकी माँ को वो बता सकती थी और बोल सकती थी मुझे इसके बारे में जानना है। हाँ तो इसीलिए उसने पूछा, क्योंकि सब बच्चों को कुछ न कुछ जानने की इच्छा होती है। कोई भी मैम नई जैसे चीज आप देखते हो, रिद्धिमा प्लीज माइक अनम्यूट नहीं कीजिए, रेज हैंड करके कीजिए बेटा। कल देखिए बहुत नेटवर्क इश्यू हो गया था, अब आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी बेटा। अब आप बड़े हो गए हो, उसके अलावा भी अब आपको लंबे टाइम तक किसी माध्यम से पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। ऑफलाइन क्लास नहीं है बच्चे। तो फरीदा को देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं या बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, कोई भी नई चीज देखते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं। जैसे आप लोग भी कोई भी नई चीज देखते, जब आपने भी ये गूगल मीट अटेंड ज्वाइन किया, जब आपने भी ऑनलाइन क्लास सीखा तो आपके पास भी बहुत सारे क्वेरीज थे, अरे इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। तो धीरे 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 आपको बताया गया और आपने सीखा। अगर हम आपको बताते ही नहीं तो क्या आप सीख पाते। तो ऐसे ही जो फरीदा थी उसको भी जानने की उत्सुकता थी। ठीक बेटा, इसका उत्तर एक बार हम टाटा क्लास सेट से और देख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए। प्रश्न है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? उत्तर, फरीदा छोटी बच्ची थी, उसे पहिया कुर्सी को देखकर उत्सुकता हुई और उसने सुनीता से पूछ लिया। ऐसा करके उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने ऐसा करके गलत किया क्या? नहीं। हर बच्चे को अपनी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी उसके मन में प्रश्न उठते हैं, उसको उसका हल, उसका उत्तर जानने की इच्छा रहती है। हर बच्चे को रहती है ना। जैसे अभी हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न हैं, उसके भी उत्तर आपको अगर नहीं आते हैं तो आपको क्या लगता है कि कोई बता दे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? अब ये तो आपको खुद लिखना है, स्वयं लिखना है। कैसे? क्या तुम्हें भी कोई काम करने के लिए मना किया जाता है? कौन बताना चाहेगा? हाँ अमोलिका बताइए। मनस्वी, ये रिद्धिमा, नीचे रेज हैंड का ऑप्शन है बेटा, इसको क्लिक करोगे तो आपका आपका हाथ रेस हो जाएगा। अगर आपको किसी भी बच्चे को, रिद्धिमा को ही नहीं, किसी भी बच्चे को कोई भी आंसर पूछना है, बोलना है, तो वो ऐसे रेज हैंड का ऑप्शन है। मनस्वी अनम्यूट। मुझे नहीं आ रहा। मैम पर मेरा लैपटॉप मुझे नहीं आ रहा है ऑप्शन। बच्चे मोबाइल में भी आता है। क्लास के बाद मैं आपको मोबाइल में दिखा दूंगी, मोबाइल में कहाँ ऑप्शन है। ठीक है, अब परेशान नहीं हो, मोबाइल में मैं दिखा दूंगी। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं प्रश्नोत्तर, ताकि ये प्रश्नोत्तर, हाँ बोलिए हितांश। अच्छा देखो, देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ, आप देखिएगा नीचे दिखेगा रेज हैंड का ऑप्शन। किसको नहीं दिख रहा है? उदिता को नहीं दिख रहा है शायद। तो मुझे भी नहीं दिख रहा। मनस्वी, मनस्वी हम क्या मैं 3 डॉट को दबाना है और नहीं, क्या में जाना है? ध्यान से सुनिए। मुझे भी नहीं दिख रहा। थ्री डॉट्स को नहीं दबाना है, जहां पर आपका माइक और कैमरा, उसके बगल में रेज हैंड का ऑप्शन आएगा, टर्न ऑन ऑप्शन आएगा, प्रेजेंट नाउ आएगा। मैम उसमें तो नहीं आ रहा है। आएगा, आप नीचे देखो। एक मिनट रुकिए, मैंने अपडेट नहीं किया होगा। एक मिनट रुकिए, मैं बता रही हूँ। देखिए
क्या है ना कि मोबाइल पे से दिखाएंगे कैसे। Ma'am, your mic is muted. हाँ, ये देख रहे हैं आप, रेज हैंड का ऑप्शन है यहाँ पर। ये कैमरा है, ये माइक है, और यहाँ पर Yes, ma'am. हैंड का ऑप्शन है। दिख गया आपको? मैम दिख तो गए पर ये हमारे फोन में नहीं है। आप उसको क्लिक करोगे तो रेज, देखिए समर्थ को भी मिल गया। आप उसको क्लिक करोगे तो रेज हैंड का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप उसको एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा बाद में। फिलहाल अभी प्रश्न उत्तर को डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है? मेरे पे नहीं आया। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात करने से मना किया जाता है? कौन मना करता है, कब मना करता है? कौन बताएगा? हाँ, हितांश बताइए। मैम मैं मम्मी पापा हमको इसलिए मना कर मार्क्स मतलब बिना मार्क्स लगाए। हितांश जी, आपको प्रश्न जो उत्तर देना है प्रश्न के हिसाब से देना है। पहला प्रश्न है कि क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है, हाँ या ना? यस मैम। हाँ। कौन मना करता है? यस मैम नहीं, ये इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश नहीं है बेटा, हिंदी है तो आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा। दादी। कौन मना करता है? दादी। कब मना करती हैं? मैम हम लोग जब कुछ शरारत करते हैं या फिर मैम अगर हम लोग उनकी बात नहीं मानते मैम तब। ठीक है, अथर बताइए बेटा। मैम हाँ, इन दिनों हमें बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है। कौन मना करता है? अथर्व, जो प्रश्न है ना बेटा, प्रश्न के हिसाब से उत्तर लिखना पड़ेगा। पहला है कि क्या तुम्हें भी कोई काम करने के लिए मना किया जाता, कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता, तो आपको पूरा हितांश एक जगह बैठ जाइए। हाँ, हमें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है, ये बोलना पड़ेगा। कौन मना करता है ये बताना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है बेटा, एक एक प्रश्न का एक एक उत्तर लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं लिख सकते जैसे आप बता रहे हैं। हाँ बताइए, एक बार और बताइए, किताब खोल करके प्रश्न को पढ़ते हुए बताइए। प्रश्न नहीं पढ़िए, उत्तर बोलिए बस। हाँ, इन दिनों हमें भी किसी चीज के लिए मना किया जाता है। कौन मना करता है? दादी और दादी हमें इन दिनों हमें बाहर निकलने के लिए मना करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और कौन बताना चाहेगा? और हाँ बताइए 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 बेटा। हाँ उदिता, उदिता अनम्यूट नहीं करना, प्लीज अनम्यूट, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, रेज योर हैंड। संकेत बताइए। संकेत जी। यस हाँ मैम। बताइए। मैम हमें गैस ऑन, मैम मेरी मम्मी मुझे क्या गैस ऑन क्या करने से तुम्हें, मना करती हैं। आपका प्रश्न है कि क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, मुझे भी काम करने के लिए मना किया जाता है। मना कौन किया मना जाता करता है? है कौन मना करता है? मैम, मम्मी। मेरी माँ मुझे मना मैम करती। गैस ऑन करने। कब मना मैम करती गैस, है? जब मैं, मेरी माँ मुझे गैस ऑन करने से मना करती हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही करती हैं। बच्चों को गैस ऑन नहीं करना चाहिए। जब पेरेंट्स साथ में हो तो उनके साथ में मिल करके कुछ काम करवाना चाहिए, हेल्प करवाना चाहिए, उनके एब्सेंस में नहीं। ठीक है,
चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे बेटा। मैं भी कुछ कर सकती हूँ यदि सुनीता, अच्छा इसका एक प्रश्न, इसका उत्तर तो आपको स्वयं लिखना है, तो इसके लिए तो मैं आपको कोई स्टैंडर्ड उत्तर दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये अपने हिसाब से लिखेंगे आप। अब दूसरा, मैं भी कुछ कर सकती हूँ यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? कौन बताएगा इसका उत्तर? क्योंकि सुनीता, अरे दिमाग, प्लीज रेज योर हैंड ऑप्शन। क्योंकि सुनीता किस पर बैठी थी? पहिया कुर्सी पर। वह पैरों से चल नहीं पाती थी, तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? बताइए रिद्धिमा। मैम जब वो पढ़ा मैम उसको बेंच पे बैठने में दिक्कत होगी, और जब वो खाने से पहले हाथ धोने जाएगी तो उसको अपनी पहिया कुर्सी को वॉशरूम के अंदर ले जाने से उसे दिक्कत होगी, और तब वो बाहर उसे सीढ़ी से उतरने में दिक्कत होगी, और तब वो बाहर जाकर खाना खाएगी तो उसे नीचे बैठने में दिक्कत होगी अपने दोस्त। ठीक है, अब रुक जाइए, अब अनन्या को बताने दीजिए। अनन्या। मैम उसे सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होगी, उसे हम सब उसकी सहेलियों के साथ खाना खाने में दिक्कत होगी, उसे बेंच पे बैठ, आप लोग नीचे बैठ करके खाना खाते हैं? यस मैम। और उसे बेंच में बैठने में दिक्कत होगी, उसे वॉशरूम जाने में दिक्कत होगी, और हमारे स्कूल में कौन सी गतिविधि होती है? मैम ओ बेटा, रेज योर हैंड प्लीज प्लीज प्लीज। मैम उसे खेलने में दिक्कत होगी। खेलने में दिक्कत होगी। अच्छा, अब एक मिनट, अब कौन बताएगा? अमोलिका, सॉरी विनम्र को बताने दीजिए। अमोलिका आपको चांस मिल गई ना बेटा, विनम्र ने हाथ ऊपर किया, उसको बताने दीजिए। विनम्र बताइए। मैम ब्रश करने में दिक्कत होगी। ब्रश करने में क्यों दिक्कत होगी? उसके तो हाथ में। मैम सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत। आपको बोला गया है बेटा, आपको बोला गया घर पर नहीं, सॉरी, आपको बोला घर पर नहीं गया है, आपको पाठशाला में बोला गया। पाठशाला मतलब स्कूल। यदि सुनीता तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? घर पर नहीं। ब्रश हम कहाँ करते हैं बेटा? घर पर। मैम बेंच पर बैठने में दिक्कत होती है। और हाँ, अक्षिता बताइए। मैम यदि सुनीता हमारी पाठशाला में आए तो उसे सीढ़ी चढ़ने में, खेल कूद में, बैठने में। आप लोग एक्टिविटीज करते हैं कुछ स्कूल में? और योगा करने में। हाँ, योगा करने में। और अमोलिका को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ड्राइंग करने में। ड्राइंग तो कर लेगी, ड्राइंग तो हाथ से किया जाता है। नहीं, अमोलिका को और क्या पसंद है? अमोलिका बहुत ज्यादा करती है नाचना, नृत्य करने में। ठीक है, डांस बहुत अच्छा करती है डांस रूम में। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला अमोलिका बहुत अच्छा डांस करती है, तो इसीलिए मैंने बोला। ठीक है, अच्छा, समझ आ गया इसका उत्तर सबको? मैम उसे प्रेयर में खड़ा होने में भी दिक्कत होगी। हाँ, प्रेयर में खड़े होने, असेंबली में। ठीक है, अब अगला प्रश्न, कोई भी 4 लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इतना सारा हमने डिस्कस किया है, तो आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। हाँ, अथर्व जी कुछ बोलना है बेटा? यस मैम। हाँ बोलिए। मैम अगर किसी ने उसे परेशान किया, बाय चांस किसी ने उसकी पहिया को सुबह से धक्का दिया तो वो नीचे गिरेगी,
तो उसे उठकर पहिया कुर्सी पे वापस आने बैठने में में दिक्कत होगी। लेकिन बेटा हम इतने समझदार हैं कि हम ऐसा कृत्य, ऐसा काम करेंगे ही नहीं। कोई उसे धक्का नहीं देगा। हम सब समझदार हैं, है कि नहीं? सब बच्चे समझदार हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। उल्टा मुझे बहुत पूर्ण विश्वास है कि सब बच्चे, अगर ऐसा कोई बच्चा अगर हमारे स्कूल में आता है तो सब बच्चे उसकी मदद करेंगे, आगे से बढ़कर उसको बोलने का मौका ही नहीं देंगे। ठीक है? मैम हम उसको ऐसी फीलिंग देंगे कि वो हमारी ही तरह, उसके पैर सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, उससे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? कुछ सुझा सकते हैं आप लोग? बताइए हितांश जी। मैं हम लोग अपनी हम लोग अपनी पाठशाला के बच्चे को ये बता सकते हैं कि हमको उसकी मदद करना चाहिए, हमको उसको ऐसा फील नहीं करवाना चाहिए कि प्रश्न दूसरा है। प्रश्न ये है कि आप क्या अपनी पाठशाला में कुछ बदलाव सुझा सकते हैं? हाँ अक्षिता बोलिए, इसके बाद संकेत जी बोलेंगे। हाँ, हम अपनी पाठशाला में कुछ बदलाव सुझा सकते हैं। जैसे हम उसको कह सकते हैं कि वो सीढ़ियों की बजाय रैंप से उतरे। नहीं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे आपकी क्लासेस तो ऊपर लगती है, आपकी कक्षाएं ऊपर लगती हैं। यस मैम। मैम हम उसको चलने फिरने में मदद कर सकते हैं। कक्षा नीचे लगवा सकते हैं, उसको दिक्कत नहीं Yes, आएगी। और क्या कर सकते हैं? और मैम हम उसके लिए खेलने कूदने के लिए नए तरीके ढूंढ सकते हैं। हाँ, उसको खेलने कूदने के लिए नए तरीके ढूंढ सकते हैं। ऐसे खेल करवाने चाहिए जिससे ऐसे जो वो खेल सके, जिसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं वो खेल सकें। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दिया। और क्या कर सकते हैं? और आप क्या बदलाव सुझा सकते हैं खेलने कूदने के लिए? उसके लिए जो, हाँ बोलिए, रिद्धिमा को कुछ बोलना, बोलिए रिद्धिमा। मैम सुनीता के लिए हम मैम जैसे एक लड़की सुनीता की पहिया कुर्सी को दौड़ाएगी और सुनीता दूसरे बच्चों को पकड़ सकती है। हम उसके लिए ये सोचेंगे और वो तो खेल उसके हिसाब से सोचेंगे। खेल क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, वो नहीं सोचना। आपको ये है कि हम खेल करवाएंगे। वेरी गुड। और आपने बिल्कुल सही बताया, ऐसा भी करवा सकते हैं। मैम हम उसको असेंबली में खड़ा होने में उसको मदद कर सकते हैं। मदद कैसे करेंगे बेटा? असेंबली, वो तो उसके पैर ही काम नहीं करते हैं, हम खड़े नहीं करवा सकते ना ऐसे बच्चों को। हाँ मोलिका बताइए। मैम हम उसके लिए ऐसी कोई मशीन बना सकते हैं ताकि वो खड़े हो पाए। हम उसे असेंबली में सबसे आगे रख सकते हैं। हाँ देखिए कितना अच्छा बताया हम असेंबली में सबसे आगे रख सकते हैं, आगे रहे ताकि वो सब। और मैम उसके पीछे में छोटे छोटे वाले बच्चों को भी लगा सकते हैं। और बताइए। मैम अक्षिता। हाँ अक्षिता बताइए। मैम हम प्रिंसिपल सर से यह आग्रह कर सकते हैं कि वह असेंबली में सबसे आगे खड़े हुए ताकि वो भी देख पाए। मतलब उसको आगे कर दें, सुनीता को आगे कर दें। यस मैम। हाँ हाँ अनन्या बताइए। धीरे धीरे मौका मिल पाए। मैम हम लोग ऐसे ही एक बार में एक बच्चा बोलेगा। हितांश माइक को बोलने के बाद म्यूट कर लिया कीजिए बेटा। हाँ बोलिए अनन्या। मैम हम लोग ऐसे बच्चों के लिए लिफ्ट बनवा सकते हैं ताकि वो ऊपर वाली क्लास में पहुंच सके। अगर कक्षाएं ऊपर लगवा, जैसे कुछ किसी न किसी काम के लिए तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा, रैंप बनवा सकते हैं, लिफ्ट लगवा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या क्या करवा सकते हैं। अथर्व एक बार और बताएंगे।
अथर्व, यस मैम। हाँ बताइए, अभी हमने जो जो डिस्कस किया था, जिस इस प्रश्न पे जो चर्चा की थी उसका सार बताइए, क्या क्या किस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे आप? अच्छा ठीक है, संकेत जी बताएंगे, संकेत ने हाथ रेस कर रखा है। चलिए संकेत बताइए, क्या क्या किस तरह से लिखेंगे इसका उत्तर? मैम हम सुनीता की मदद के लिए ऊपर जाने के आपका लिए प्रश्न लिफ्ट क्या है? लगवा सकते। प्रश्न क्या है? उसे यह परेशानी ना हो उसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो? मैम हमारी पाठशाला में हम लिफ्ट लगवा सकते हैं। हाँ मैम हमारी कक्षा नीचे कर सकते हैं। हाँ खेल कूद के और तरीके निकलवा सकते हैं। हाँ, जिससे ऐसे ऐसे खेल करवा सकते हैं जिन्हें दिव्यांग बच्चे भी खेल सकें, और हमेशा उसके साथ कोई ना कोई बच्चा रहे, ऐसी व्यवस्था भी करवा सकते हैं। यस मैम। मैं रह सकती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दिया संकेत जी ने। अब अगला प्रश्न, आगे बढ़ जाए। कहानी से आगे, पेज नंबर 1। बेटा ये जो पत्र है ये मैं बाद में करवाऊंगी, ठीक है? नव्या, अगला प्रश्न पढ़िए, कहानी से आगे। सुनीता यस मैम। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। का सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? हाँ बताइए। मैम अक्षता। हाँ बताइए। मैम उस तरह की किताबों, किस तरह के, आपने अभी अपनी अंग्रेजी की किताब में भी इस बारे में पढ़ा है, वे किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? मैम ब्रेल लिपि। हाँ ब्रेल लिपि वाली किताब, उस किताब ब्रेल स्क्रिप्ट। इन किताबों के बारे में पहले लुईस ब्रेल ने सोचा। समर्थ यथार्थ प्लीज, हाँ बोलिए समर्थ। समर्थ माइक ऑन नहीं किया कीजिए प्लीज। लुईस ब्रेल ने उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? किसने सोचा? लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल। वेरी गुड, एक बार मैं लुईस ब्रेल। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार मैं इसका दोबारा से इस प्रश्न को, मैम इसीलिए उसका नाम ब्रेल लिपि है। हाँ इसीलिए उन्हीं के नाम से ब्रेल मैम लिपि। उसका सरनेम, मैम उसका उन्हीं के नाम पे रखा गया इसका नाम। यस मैम, ब्रेल स्क्रिप्ट इसीलिए रखा गया। चलिए देखिए, ये लिखा है, कहानी से आगे। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। क सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? वे ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ सकते हैं। ठीक है, कौन सी लिपि में? ब्रेल लिपि में। उस तरह की किताब है। ब्रेल का मतलब लिपि होता है। हाँ, अभी मैंने आपको एक स्क्रिप्ट बताया था ना, लिपि क्या होता है और भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। यस मैम। ठीक है मैम, ब्रेल लिपि को हिंदी में, ब्रेल लिपि को इंग्लिश में ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो लिपि है उसको स्क्रिप्ट बोला जाता है इंग्लिश में। ओके मैम। ठीक है, और उसको हिंदी में लिपि बोला जाता है।
ओके मैम। हम चले आगे बढ़े। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल ने सोचा। वे स्वयं लुइस ब्रेल ने। नेत्रहीन थे। उन्होंने इस किताब का आविष्कार कर नेत्रहीन लोगों के जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने इस तरह की किताबों का आविष्कार करके क्या किया? उन्होंने इस किताब का आविष्कार, मतलब इस स्क्रिप्ट का आविष्कार करके उन्होंने क्या किया? लोगों के जो जीवन थी उनकी दिशा ही बदल दी। किया ना उन्होंने? यस मैम। जो लोग नहीं पढ़ सकते थे, जिनको दिखता नहीं है, बिंदु बंद होते हैं। आपने कभी किसी आपके आसपास या आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है? यस मैम। किस रिद्धिमा ने देखा है? यस मैम। ओके, मैम उनके हाथ में एक डंडा भी होता है जो ऐसे ऐसे कर करके चलते हैं। ओके। मैंने भी देखा है। एक अंकल का एकदम पूरा पैर कटा हुआ था और वो ना एक वो डंडी जैसी उससे मदद से चल रहे थे। नहीं, मेरे कहने का मतलब नेत्रहीन। देखा है? संकेत जी हाथ ऊपर कर रखा, आपने देखा है क्या? मैम नो। ओके, विनम्र यस मैम। देखा है? ओके, ठीक है। अब अगला प्रश्न है मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, उसके बारे में सोचो। सोचकर बताओ कि तुम वह कैसे बनाओगे। कुछ सोच सकते हैं क्या? कोई आविष्कार कर सकता है किसी तरह का? मैम जैसे किसी के काम मतलब वैसे से काम नहीं करते मतलब। हाँ, मैम मतलब मैम जैसे किसी के पैर काम नहीं करते हैं, जैसे किसी के जो दिव्यांग है, पैर जिसके काम नहीं करते, जिसके हाथ काम नहीं करते, तो आप उसके लिए कुछ आविष्कार कर सकते हैं, जैसे लुइस ब्रेल ने किया। यस मैम। रोबोट बना सकते हैं। रोबोट बना सकते हैं। मैम जिनके हाथ काम नहीं करते उनके लिए हम नकली ऑटोमेटिक हाथ बना सकते हैं। अच्छा, कैसे बनाओगे? मैम लकड़ी से नहीं तो स्टील से। अच्छा, मैम अक्षता। मैम लोहा। एक बच्चा बोलेगा। रिद्धिमा प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को बेटा, पर मैं बाहर हो जाऊंगी नहीं तो। हाँ, विनम्र बताइए। विनम्र ने हाथ ऊपर कर रखा है। मैम स्टील के प्लास्टिक के तुम वह कैसे बनाओगे? मैम उसे बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वह चीज क्या क्या काम कर सकेगी, उस चीज का चित्र में बनाओ। आपको एक मिनट मनस्वी, विनम्र एक मिनट रुक जाइए, अद्विका एक मिनट, तीनों बच्चों रुकिए बेटा, म्यूट कीजिए अपने आप को। मुझे पहले चारों प्रश्न तो पढ़ लेने दीजिए। 4 प्रश्न है कि तुम वह कैसे बनाओगे, उसे बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी, वह चीज क्या क्या काम कर सकेगी, उस चीज का चित्र भी बनाओ। ठीक है? अब वो चीज बताइए और वो चीज क्या क्या काम करेगी, कैसे बनेगी, और उसका चित्र भी बनाना है। तो अगली कक्षा में मैं ये चीज देखूंगी, अभी सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। अभी कौन बता रहा था? अद्विका बताइए। मैम जो चल नहीं सकते उनके लिए हम
उनके लिए हम पैर तो बना सकते हैं स्टील का या लकड़ी का, पर उनके लिए डंडा भी तो बना सकते हैं चलने वाला। कुछ नया सोचिए, ये चीज तो बनी हुई है, कुछ नया। जो आप बता रहे हैं वो तो ऑलरेडी है, आप कुछ नया सोचना है आपको। जो चीज है उसको तो वो कर ही लेंगे, लेकिन कुछ नया सोचिए, क्या सोचेंगे आप? उदिता, यस मैम। हाँ कुछ नया सोचा आपने? यस मैम। हाँ क्या? जिनका पैर नहीं होता है उनके लिए फुल ऑटोमेटिक उनके मतलब उस असली पैर के जैसे ही बना सकते हैं। कैसे? आप कैसे लोहे बनाओगे? से, कैसे लोहे से बनाओगे? या फिर लकड़ी से, प्लास्टिक से। अच्छा, और कौन बताना चाहेगा? हाँ अक्षिता बताइए। मैं इन लोगों के, मैं जो बोल नहीं सकते उनके लिए कुछ बनाना चाहूंगी, पर मुझे पता नहीं है मैं कैसे बनाऊंगी। मैं डॉक्टर से पूछूंगी कि उसमें क्या क्या करना है, ये सब। ठीक है, अंशुमन मलिक बताइए। मैम मैं ना वो आर्मर वार्मर बना दूंगा, उसके बाद लोगों को वहां पे रख दूंगा, उसके बाद माइंड कंट्रोल का सेट कर दूंगा, जो वो चाहेंगे वही होगा। वो क्या? आर्मर के साथ समझी नहीं, एक बार और बता दीजिए, सुनाई नहीं दिया। क्या बनाएंगे आप? मैम मैं एक वो रोबोट जैसा बना दूंगा, उसके बाद आदमी वो जो इनके पास दो दो हाथ नहीं है और पैर नहीं है ना, वो वहां पे रहेंगे, उसके बाद उनका माइंड कंट्रोल सेट कर दूंगा, वो जो चाहेंगे वो कर दूंगा, वो होगा। अच्छा ठीक है, और कौन बताएगा? मैम हितांश। हितांश मैम बताइए। हितांश। एक हाँ हितांश। मैम मैम मैंने एक दिन मतलब वो न्यूज में देखा था, टीवी में, मतलब कि आदमी है जिसने कि अपने पूरे शरीर में स्केट्स लगा लिए हैं। मैं वैसा ही एक सूट बनाकर मैम उसको पहना देंगे। मैं उसके घुटने में, मैं उसकी कोहनियों में, मैम उधर हर जगह पर मैम व्हील्स लगे रहते हैं। अच्छा ठीक है, और कौन बताना चाहेगा? रिद्धिमा बताने दीजिए। हाँ अमोलिका, एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए रिद्धिमा। मैम जो लोग चल नहीं सकते, मैं उनकी पहिया कुर्सी में एक चीज चेंज कर सकती हूँ, वो है कि मैं पहिए को मैं हैंडल से जोड़कर एक ऊपर एक हैंडल, वो जहाँ चाहे वो जा सकते हैं, हैंडल को इधर उधर कार की तरह मोड़कर। अच्छा ठीक है, और कौन? अमोलिका बताइए बेटा। मैम मैं भी वो होती है उनकी पहिया कुर्सी होती है, उसमें मैं क्या कहते हैं एक मशीन लगा दूंगी, एक थोड़ा सा वो लगा दूंगी। हाँ तो फिर ना वो अगर एक बटन को दबाएंगे तो वो मशीन चलने लग जाएगी, और फिर उस मशीन को लगेगा कि अगर ना सामने कुछ आ रहा है तो वो अपने आप ही रुक जाएगी। अच्छा ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? संकेत जी बताना चाहेंगे, बोलिए संकेत जी। मैम बेटा एक मिनट रुक जाइए, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा, प्लीज। हाँ बोलिए संकेत। मैम मैं उनके लिए एक लोहे का हाथ बना सकता हूँ जिससे वो चीजें उठा सके। अच्छा, और? मैम सात्विक। सात्विक, ओके, सात्विक को बोलने दीजिए। यस मैम। जो चल नहीं सकते और उनके हाथ नहीं होते, मैं उनके लिए एक रोबोट बनाऊंगा जो उनकी बातें मानता है, जो खाना भी बना सकता है वो। अच्छा, बना पाएंगे आप रोबोट? मैम तो आपको कोशिश करना चाहिए, अगर आपके दिमाग में आइडिया है तो कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना चाहिए। यस हाँ मैम। अद्विका बोलिए। मैम मैंने कभी ऐसा इन्वेंशन तो नहीं किया है, लेकिन मैंने ना एक बार बलून से रॉकेट बनाया था तो वो सच में अच्छा उड़ता वेरी गुड। अभी आपको इस पार्ट से संबंधित आप कुछ करना चाहेंगे? मैम
मैम बस ये सब जो अभी चीजें बताई है तो वो सब आगे के जमाने में तो नहीं आ जाएगी। अच्छा ठीक है, और क्या होगा सोचिए। आगे के जमाने में नहीं आ जाएंगी मतलब समझी नहीं मैं आपका कहने का मतलब। मैम नहीं तो ये सब चीज ना इस जमाने में नहीं आती है। बढ़ती जाएगी मतलब आगे जमाने में आ सकती है। रिद्धिमा प्लीज, हितांश, हितांश और रिद्धिमा, दो बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं। आप अपना मौका भी ले लेते हैं, जब दूसरा बोलता है तो भी आप बीच में बोलते हैं, जो गलत बात है। ठीक है, आपको अब मैंने मौका दिया था दोनों जनों को, अब अद्विका बोल रही है तो मुझे उसकी बात सुनने दीजिए बेटा। अरे सोनम दीदी साईराम, क्लास खत्म होने पर साईराम बोल रही है दीदी। हाँ अद्विका बोलिए बेटा। अद्विका मैम आगे के जमाने में मतलब और टेक्नोलॉजी और फैशन बढ़ता जाएगा तो कहीं तब ऐसी चीजें ना आने लग जाए। कौन सी चीजें आने लगे? अच्छा आपको ये पूछना है कि जैसे अगर ऐसे कोई चुनौती, ऐसे कोई दिव्यांग बच्चे हों तो उनके लिए आप क्या आविष्कार करना चाहोगे? दिव्यांग बच्चों के लिए क्या आविष्कार करना चाहोगे? सोनम प्लीज म्यूट कर लीजिए बेटा अपने आप को। अच्छा इस बारे में एक काम करना, आप लोग सोच के रखना, अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसका चित्र बना करके रखिएगा। अगली कक्षा में मैं देखूंगी, आपके पास एक हफ्ते का समय है, एक हफ्ते में आप अच्छे से सोचिएगा कुछ नया करने का, जो चीज है उसमें मॉडिफाई नहीं करना, कुछ नया करना। ठीक है, कुछ नया करने का सोचिएगा। मैम जिनके पास हाथ नहीं है उनके लिए मतलब आप सोच के मैम वो रखिएगा। ऐसी एक पैर से मैम वो रिद्धिमा, उदिता, एक साथ 4 बच्चों का माइक ऑन है प्लीज। हाँ बोलिए अद्विका। बेटा एक बच्चा बोल रहा है तो दूसरे बच्चे को सुनने की टेंडेंसी बढ़ानी है। हाँ ऐश्वर्या कुछ कह रहे थे आप? ऐश्वर्या नहीं, कुछ नहीं कह रहे। हाँ हितांशी बोलिए। मैम मतलब मेरे पास एक आइडिया है जिससे कि मैं अपने हमारा जो स्कूल बैग रहता है ना मैं इसमें ऐसी मॉडिफाइड मशीन बना सकती हूँ मैम बड़े होकर। हाँ तो आपको सोचना है और उसको उसका चित्र बना करके रखना है। मैम उसके लिए मेरे को सर्च में मेटल की जरूरत है, और मेटल को और मैम वो आती है ना अभी रहता है ना वो एक फायर जैसी चीज रहती है जिससे की फायर निकलती है और फिर लोहा गर्म होकर चिपक जाता है, बस मेरे को उसकी जरूरत है, फिर मैं बना लूंगा। ठीक है आप चित्र बना के रखिएगा, हम देखेंगे अगले पीरियड में। ठीक है क्लास समाप्त करें, ये पाठ खत्म हो गया है। अगला पाठ जो हुदहुद है उसको आपको पढ़ के रखना है। हाँ सिर्फ पत्र लेखन जो है बेटा वो मैं अगली कक्षा में अलग से पत्र लेखन करवाऊंगी। हाँ अक्षिता बोलिए बेटा। मैम जो हमने दीक्षा ऐप से उसको क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखे लिख कर उनका उसका क्या उत्तर करना लिख है? के रखना है आपको। ठीक है बस मैम लिखा हुआ है। आपको देखना है किसी को? मैं एक सेकंड, मैम एक मिनट रुक। हाँ बोलिए सर। सुन नहीं रहा था आपका प्रश्न थे सोनम, आप पेशेंस रखिए बेटा, मैं दीक्षा ऐप ही दिखा रही हूँ, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा बेटा। देखिए ये प्रश्न है, सुनीता क्यों खुश थी? इसका उत्तर कौन बताएगा? मैम बोलिए रिद्धिमा। मैम
मैम सुनीता इसलिए खुश थी क्योंकि वह पहली बार चीनी लेने बाजार जा रही थी। अकेले बाजार जा रही थी। ठीक है, सुनीता खुश क्यों थी? क्योंकि सुनीता पहली बार अकेले बाजार जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हाथ से दिखाऊं मैं? 1 मिनट रुक जाइए। सुनीता की पहिया कुर्सी कहानी पढ़कर आपको क्या सीख मिलती है? हाँ बोलिए। मैम समर्थ। हाँ, पहले अमोलिका को बोलने दीजिए, फिर समर्थ बोलेंगे। इस कहानी को पढ़कर हमें यह सीख मिलती है कि मन को मजबूत तन की कमजोरी से बड़ी होती है। किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर नहीं मानना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। मैम अक्षता। हाँ, इस कहानी से हाँ बोलिए अक्षता। मैम मैं सीख बता रही हूँ। मैम इस कहानी को पढ़कर हमें यह सीख मिलती है कि मन की मजबूती तन की कमजोरी से बड़ी होती है। किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर नहीं मानना चाहिए और हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। सबसे बड़ी सीख मिलती है कि हमें जरूरतमंदों की समर्थ को बोलने दीजिए रिद्धिमा। जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। हाँ बोलिए समर्थ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें उन्हें हौसला देना आना चाहिए। हाँ, हमें उन्हें हौसला देना चाहिए, हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया आप सबको? अब हम इस अगले पार्ट को आप पढ़ के रखेंगे अच्छे से सारे बच्चे। ठीक है, कौन सा पार्ट? अक्षिता कौन सा पार्ट पढ़ के रखेंगे? हुदहुद। पक्षी के बारे में है। आप इसके बारे में जानकारी भी इकट्ठा करके रखेंगे। ठीक है, इस पार्ट को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक, सारे बच्चे कर लेंगे, विनम्र कर लेंगे। ओके, आदर्श, ऐश्वर्य, यशस्वी, अनेश, नव्या। यस मैम। करेंगी आप? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। अब हम क्लास का समापन शांति पाठ से करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, शांति पाठ। ओम शांति शांति। सायरन बच्चे, सायरन।